नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अमित मैथ वाला चैनल पे। कल हमने आज हमने जो भूगोल में पढ़ा था भारत का सामान्य परिचय। अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम भारत के अक्षांश और देशांतर के विषय में पढ़ते हैं। ठीक है, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश क्या चीज़ होता है और देशांतर क्या चीज़ होता है, पहले हम इसको जानते हैं। ठीक है, अक्षांश और देशांतर। देखिए क्या होता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। अक्षांश की बात करते हैं। अक्षांश को इंग्लिश में लैटिट्यूड कहा जाता है। ठीक है, अक्षांश 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 जिसको बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड। अब देखिए इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन हम देख लेते हैं, थोड़ी सी डेफिनेशन, और थोड़ा सा ये क्या होता है, अक्षांश को हम कैसे लिख सकते हैं। अक्षांश, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र, मैं फिगर बना के भी समझाता हूं आपको। केंद्र, पृथ्वी केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी। ठीक है, कोणीय दूरी। ठीक है, कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। समझ में नहीं आएगा, अभी मैं समझाता हूं। अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, या तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, भूपृष्ठ पे विषुवत रेखा जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में किसी बिंदु बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई दूरी। ठीक है, किसी केंद्र से भूपृष्ठ से। अब विषुवत रेखा, सबसे पहले हम शुरू करते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है, या भूपृष्ठ पे विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में किसी बिंदु को पृथ्वी की केंद्र से मापी गई दूरी। ठीक है, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब बात कर लेते हैं, पहले विषुवत रेखा की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको अक्षांश समझाते हैं। ये डेफिनेशन है, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम समझाते हैं आपको विषुवत रेखा जानते हैं क्या होता है? विषुवत रेखा ऐसी रेखा, काल्पनिक रेखा होती है ना। अक्षांश भी काल्पनिक रेखा है, वास्तविकता में ऐसी कोई रेखा एग्जिस्ट नहीं करती। आप कहाँ खड़े हैं, आपको ये बस एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप यहाँ पे खड़े हैं, उत्तरी गोलार्ध में हैं या दक्षिणी गोलार्ध में हैं, ये बस हमने एक बना लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, विषुवत रेखा देख लेते हैं। विषुवत रेखा, ठीक है, यहीं से शुरू होता है कहानी, हम लोगों की शुरू होती है। विषुवत रेखा वो रेखा होती है जो पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करती है। विषुवत रेखा वो रेखा होती है
जो पृथ्वी पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करती है। विभाजित करती है। ये भी काल्पनिक ही रेखा होती है, ठीक है, ये भी काल्पनिक रेखा होती है। जब जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, ठीक है, अब ये एक रेखा है, ठीक है, ये एक रेखा है, ठीक है, ये एक रेखा है। तो ये क्या करिए, इसको दो भागों में विभाजित करिए। एक हम कह सकते हैं उत्तरी भाग, ठीक है, इस भाग को हम कहेंगे उत्तर भाग, क्योंकि अगर आप मैप बनाएंगे तो ये वाली पार्ट क्या होती है, नॉर्थ, यानी कि उत्तर, और ये क्या है, दक्षिण, ठीक है, और ये वाली भाग क्या कहलाएगी, ये दक्षिणी भाग, और ये रेखा क्या कहलाएगी, ये रेखा जो है ये इसको कहते हैं हम विषुवत रेखा, ठीक है, इसको हम कहते हैं विषुवत रेखा, इसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, गोलार्ध है, ठीक है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, विषुवत रेखा, ठीक है। तो ये है, तो ये विषुवत रेखा क्या करती है, इसको बराबर भागों में डिवाइड करती है, इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। अब बात करते हैं अक्षांशर और देशांतर की। अक्षांश की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। अक्षांश क्या होता है, अक्षांश की बात कर लेते हैं, अक्षांश, ठीक है। अक्षांश क्या होता है, जैसे अक्षांश की डेफिनेशन में आपने देखा कि पृथ्वी के केंद्र से, ठीक है, तो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है, पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है, विषुवत रेखा, ठीक है। ये पृथ्वी है, इसको दो भागों में विभाजित करने वाली कौन सी रेखा है, इसे बोलते हैं पृथ्वी रेखा। या ऐसे आप समझ सकते हैं ये सर्कल है और ये इसका डायमीटर है, ठीक है। जो डायमीटर होगा वो क्या कहलाएगा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। अब इसका केंद्र मान लीजिए यहाँ है, ठीक है, इसका केंद्र यहाँ है, इस केंद्र से, ठीक है, इस केंद्र से जो ऐसे मान लीजिए ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब इस बिंदु से यहाँ की दूरी, ठीक है, कोणीय दूरी, ठीक है, कोणीय दूरी जैसे ये है, तो ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल मान लीजिए 30 का बन रहा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 का होगा। तो इस कोणीय दूरी को हम क्या कहलाते हैं, अक्षांश कहलाते हैं। मतलब ये जो हमारा है ये क्या कहलाएगा, अक्षांश कहलाएगा। अब समझ में आया, ये कोणीय दूरी उत्तरी अक्षांश में भी होगी और दक्षिणी अक्षांश में भी होगी, ठीक है। लेकिन कहाँ से होगी, पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से, ठीक है, पृथ्वी केंद्र से। तो अब समझ में आया अक्षांश क्या होता है, ठीक है। ये बेसिक सी नॉलेज है, अभी आगे पढ़ेंगे और अक्षांश के विषय में। अब देख लीजिए, बात करते हैं अक्षांश, ठीक है। विषुवत रेखा हमने देख लिया, अक्षांश की डेफिनेशन देख लिया, अक्षांश के विषय में जान लिया, ठीक है। हम उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध हमने समझ लिया। उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा के उत्तर में जो गोलार्ध स्थित होगा उसको उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, और विषुवत रेखा के दक्षिण में जो गोलार्ध होगा उसे दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। अब अक्षांशों को कैसे, अब जैसे हमने बोला कि ये पृथ्वी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति स्थित है, ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस अक्षांश को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको अक्षांशों को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझिए। अक्षांशों को, ठीक है, अंशों
अंशो, अंशो, मिनटो, मिनटो, अक्षांशों को अक्षों, मिनटों और सेकेंडो, सेकेंडों में दर्शाया जाता है। ठीक है, अक्षांशों को मिनटों दक्षिण दर्शाया। आपने देखा होगा जैसे लिखा रहता है 37, 15 और 73। ठीक है, तो ये 37 क्या है? अंश है, या इन्हें बोलते हैं डिग्री। डिग्री, इसे क्या बोलते हैं? मिनट, और इसे क्या बोलते हैं? सेकंड। ठीक है, ये समझ में आया? ये अक्षांशों को दिखाया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा 0 अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, 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 या फिर भूमध्य, भूमध्य रेखा। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी की बात समझिए। पृथ्वी से अब 0 डिग्री अक्षांश क्या है? ये रेखा है, मान लीजिए ये है। ठीक है, ये देखिए, अब पृथ्वी केंद्र से इसकी कोणीय दूरी देखिए, पृथ्वी के केंद्र से इसकी कोणीय दूरी, पृथ्वी केंद्र से इसकी कोणीय दूरी मान लीजिए ये 30 डिग्री है। ठीक है, अब पृथ्वी के केंद्र से इसकी यहाँ पे दूरी देखिए, इसको दूरी देखिए, इसकी दूरी देखिए, तो इनके बीच का जो कोणों का वो है वो 0 डिग्री है। तो 0 अक्षांश या भूमध्य, भू को मध्य से बांटने वाली रेखा या विषुवत रेखा, या विषुवत, 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 विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा, इन तीनों को क्या कहा जाता है? इन तीनों को मतलब एक ही होता है। अगर 0 डिग्री अक्षांश की बात कहे तो आप समझ जाइए विषुवत रेखा की बात कहे, भूमध्य रेखा की बात कहे तो आप समझ जाइए विषुवत रेखा कह रहा है। और विषुवत रेखा वो होती है जो क्या करती है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, अब देखिए भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, इन तीनों के उत्तर में जो स्थित होती है उत्तरी अक्षांश, इन तीनों के उत्तर में, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी क्या है? ये हमारी क्या है? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, रेखा या भूमध्य रेखा, या फिर हम मान लें हाँ विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, अब इस विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को हम क्या करेंगे? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी भाग ये है, उत्तरी भाग। और दक्षिणी भाग को क्या कहेंगे हम? ये हमारा दक्षिणी भाग। ठीक है, ये उत्तर में पड़ता है इसलिए उत्तरी, उत्तरी, ये दक्षिण में पड़ता है इसलिए दक्षिणी। ठीक है, दक्षिण में पड़ता है इसलिए हम इसे दक्षिणी। उत्तरी भाग को हम क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। और दक्षिणी भाग को क्या कहेंगे हम? दक्षिणी भाग को दक्षिणी भाग को हम कहेंगे, दक्षिणी भाग को हम कहेंगे दक्षिणी अक्षांश। अक्षांश।
ठीक है, दक्षिणी अक्षांश। उत्तरी भाग को हम क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश। और दक्षिणी भाग को हम क्या कहेंगे? दक्षिणी अक्षांश। समझ में? ये हिस्सा जो है इसको क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश। और इस हिस्से को हम क्या कहेंगे? दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई आपको? अगर 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोली जाए तो इसका मतलब ये वाला है, ये वाली रेखा है जो बराबर भागों में क्या करती है? विभाजित करती है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और आती है, कितनी अक्षांश रेखाएं हो सकती हैं? ठीक है, कितनी अक्षांश रेखाएं हो सकती हैं? एक सर्कल में कितनी अक्षांश रेखाएं हो सकती हैं? अगर हम भूमध्य रेखा यानी बीच वाली रेखा से हम ऊपर की तरफ बढ़े तो होनी तो चाहिए हमारी 90। ठीक है, 90 रेखा होती है। ठीक है, 90 रेखा। ठीक है, जैसे हम ये पृथ्वी की बात कर लेते हैं, ये पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है, ये हमारी क्या है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, अगर हम ऐसे चलते जाएं, और हम ऐसे चलते जाएं, ठीक है, ऐसे चलते जाएं, तो ये उत्तरी अक्षांश में उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी, दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, तो ये कितनी होनी चाहिए? देखिए होता तो है वैसे, अगर देखा जाए तो 90 डिग्री का कोण है, 90 रेखाएं होनी चाहिए, लेकिन होती कितनी है? उत्तरी अक्षांश में अगर यदि 1 डिग्री, ठीक है, यदि 1 डिग्री के अंतराल पे, यदि 1 डिग्री के अंतराल पे अंतराल पे खींचा जाए तो एक डिग्री में अक्षांश रेखाओं खींचा जाए तो, यदि 1 डिग्री के अक्षांश में, मतलब जैसे इनके बीच का 1 डिग्री, इनके बीच का 1 डिग्री, इनके बीच का 1 डिग्री, तो उत्तरी अक्षांश में कितनी होंगी? उत्तरी अक्षांश में 89। ठीक है, और इनके बीच में दक्षिणी अक्षांश में 89। अब आपने ये चीज़ गौर की कि इधर इस रेखा से इधर हम बढ़े तो 89, इस रेखा से इधर बढ़े तो 89, और इस रेखा को भी हमें काउंट करना है। ठीक है, इस रेखा को भी हमें काउंट करना है, तो टोटल अक्षांश कितनी हो गई? टोटल अक्षांश कितनी हो गई? 89 प्लस 89 प्लस 1 कितना हुआ? 178 प्लस 1 इज इक्वल टू 179। होना तो चाहिए 90, लेकिन ये पॉइंट क्या होता है? उत्तरी ध्रुव जो होता है एक बिंदु की तरह कार्य करता है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक बिंदु की तरह व्यवहार करता है, इसलिए हम इसे काउंट नहीं करते। ठीक है, अब इसके अब एक चीज पढ़ लेते हैं हम, बृहत सर्कल। बृहत सर्कल अक्षांश की बात कर रहे हैं। ठीक है,
अक्षांश की बात करें, बृहद सर्कल, बृहद बृहद मतलब कि किसी भी वृत्त में, वृत्त के समान ही सबसे बड़ा वृत्त जो होता है वो बृहद वृत्त कहलाता है। समझ में आया? अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे जो वृत्त ड्रॉ करेंगे इस वृत्त से छोटा होगा, यहाँ पे जो ड्रॉ करेंगे इस पहले से, पहला दूसरा तीसरा, तो पहला क्या होगा दूसरे से बड़ा होगा, और पहला क्या होगा तीसरे से बड़ा होगा कि नहीं? पहला क्या होगा दूसरे से बड़ा होगा, और पहला क्या होगा तीसरे से बड़ा होगा। बाकी सारे उधर दक्षिणी अक्षांश में जितने भी वृत्त पड़ेंगे सब छोटे होंगे पहले से, और उत्तरी अक्षांश में जितने वृत्त पड़ेंगे सब छोटे होंगे पहले से। ठीक है, तो बृहद वृत्त क्या कहलाते हैं? बृहद वृत्त 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पर बना हुआ वह वृत्त सबसे बड़ा होता है, जिसे हम विषुवत बृहद वृत्त कहते हैं, जिस कारण इस वृत्त को बृहद वृत्त कहते हैं। थोड़ा सा जुकाम हो गया है बच्चों, ठीक है। आप देखो उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश की बात कर लेते हैं। अब उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश ये आपने नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। बृहद वृत्त हमने बता दिया 0 अक्षांश या विषुवत रेखा, 0 अक्षांश या विषुवत रेखा पर बना हुआ वृत्त सबसे बड़ा होता है, इस वृत्त को बृहद वृत्त कहते हैं। ये देखिए ये क्या है, ये सबसे बड़ा वृत्त है। आप अगर यहाँ पे इसके सेंटर पे, इसके केंद्र पे एक वृत्त ड्रॉ करेंगे, उसका डायमीटर सबसे ज़्यादा लंबा हो, आप फिर उसके बाद सर्कल पे कहीं भी आप वृत्त ड्रॉ करेंगे उसका जो होगा त्रिज्या वो सबसे छोटी होगी, ठीक है, तो उसे बृहद वृत्त कहते हैं। समझ में आई बात बच्चों? अब बात कर लेते हैं उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश, ठीक है। उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश की बात कर लेते हैं, थोड़े लाइट करके। जैसे जैसे हम समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, और इस वृत्त पे केंद्र की दूरी से नापी गई कोणीय दूरी, केंद्र से नापी गई कोणीय दूरी को हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं, ठीक है, अक्षांश कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब ये देखिए हमें यहाँ से 0 से शुरू करना है और यहाँ जाते हैं तो हमारा क्या होता है? 90 होता है, ठीक है। ये कोण मान लीजिए 20 होगा, ये कोण मान लीजिए 40 होगा, और ये कोण क्या होगा? मान लीजिए 60 होगा। तो आप ध्यान दे रहे हैं जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं कोणों का मान बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, अगर दक्षिण में भी बात करें, ऐसे ही दक्षिण में भी बात करें, दक्षिण में ये कितना होगा? 20 होगा, ये कितना होगा? 40 होगा, ये कितना होगा? और ये कितना होगा? 60 होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे कोण का मान क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है 90 की तरफ जैसे ही बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कोण का मान बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं उच्च अक्षांश या निम्न अक्षांश। उच्च अक्षांश या निम्न अक्षांश। और एक चीज़ आपने देखा,
ये कोणीय दूरी घटती जाती है, ठीक है। अरे कोणीय दूरी लंबाई घटती जाती है, ठीक है, लंबाई घटती जाती है। जैसे इनके और मान लीजिए यहाँ पे भी होगा तो ये लंबाई क्या होगी, ये जो लंबाई है ये घटती जाती है। यहाँ पे क्या होगा, ये लंबाई इससे बड़ी होगी, ठीक है। तो उच्च या निम्न अक्षांश, तो इसे हम लिख सकते हैं भूमध्य। भूमध्य मतलब समझ विषुवत रेखा या भूमध्य, भूमध्य रेखा के भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण, उत्तर या दक्षिण पर अक्षांशों की कोणीय मूल्य, कोणीय मूल्य बढ़ता जाता है और लंबाई घटती जाती है, और लंबाई घटती जाती है, ठीक है। लंबाई घटती जाती है, इसलिए ध्रुवों पे उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश में विभाजित करें। इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो ध्रुवों का है इसे हम कहते हैं उच्च अक्षांश, ये जो ध्रुवों का है इसे हम कहते हैं उच्च अक्षांश, ठीक है। इसलिए हम उत्तरी भाग को ध्रुवों के भाग को और मध्य भाग को, अब देखिए भूमध्य भाग को हम क्या कह सकते हैं, भूमध्य भाग क्या है, उसकी डिग्री छोटी है, मतलब उसका कोण छोटा है, तो उसे हम निम्न अक्षांश कहते हैं, ठीक है। और ध्रुवों के बारे में कोणीय मान ज़्यादा है, ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं उच्च अक्षांश, उच्च अक्षांश कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, उच्च अक्षांश कहते हैं। अब जाते जाते लास्ट अक्षांशों में एक चीज़ रह गई है, किसे मध्यवर्ती अक्षांश, किसे उच्च अक्षांश, किसे और निम्न स्थान कहते हैं। निम्न स्थान ये देखिए, ये एक सर्कल बनाया हमने, ठीक है, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये 90 है, ठीक है, ये 60 है, ये 30 है और ये 0। तो 0 इधर भी ऐसे ही होता है दक्षिणी भाग में, ये 30 है, ये 60 है और ये क्या है 90, ठीक है। तो देखिए ये वाला भाग क्या कहलाता है, ये वाला भाग कहलाता है निम्न अक्षांश, निम्न अक्षांश। ये और ये वाला भाग, ठीक है, ये और ये वाला भाग क्या कहलाएगा, मध्यवर्ती अक्षांश, मध्यवर्ती अक्षांश। और ये वाला भाग क्या कहलाएगा, उच्च अक्षांश। बच्चों अब हमारा हो गया अक्षांश और देशांश। अब भारत की स्थिति देख लेते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे, भारत का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे, उसमें हमने ये समझा उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश को, ठीक है।
अब भारत की स्थिति देख लेते हैं। भारत की परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे थे हम, सामान्य परिचय पढ़ रहे थे, उसमें क्या लिखे थे, उसमें हम पढ़ेंगे अब भारत की स्थिति। अब भारत किस अक्षांश में है, ठीक है, तो भारत आपका उत्तरी अक्षांश में। अब आप समझ रहे हैं, मतलब गोलार्ध के उत्तर भाग में, भूमध्य रेखा से उत्तर भाग में जो होता है वो क्या होता है, ये है, यहाँ पे कहीं है भारत, ठीक है, यहाँ पे कहीं है भारत, ठीक है। तो भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति, भारत की स्थिति, भारत की स्थिति, भारत की स्थिति, भारत क्या है, पूर्णतः क्या है, पूर्णतः उत्तरी गोला, उत्तरी, पूर्णतः क्या, उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध में है। आप लोगों को भी याद रहेगा ना, समझा दिया इतना, तो उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। अब भारत की अक्षांशर और अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब देखो हमने ये देखा है भारत के नीचे ऐसे है, कुछ अंडमान निकोबार है, ठीक है, अंडमान निकोबार। तो अगर मुख्य भूमि से बात की जाए तो कन्याकुमारी से, अगर भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो यहाँ निकोबार से हम लेते हैं, ठीक है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, अक्षांशीय विस्तार अगर पूरा पूछा जाए, ठीक है, और मुख्य भूमि, छः डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है, 37। या इसे याद रखने का तरीका है, मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिए, मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिए, जैसे 645376, ठीक है, इसे ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरा मुख्य भूमि से, अगर मुख्य भूमि से बात करें यार, मुख्य भूमि, देखिए हम क्या कर रहे थे, उत्तरी भाग तो हमारा बदलेगा नहीं, ये वाला भाग, दक्षिणी भाग क्या होता है, तो पहले हम यहाँ से काउंट कर रहे थे, अब हम यहाँ से करेंगे। तो क्या होगा, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे कोणीय मान बढ़ता जाता है, तो मुख्य भूमि से कोण बढ़ेगा। इतना याद रख लिए, 8 डिग्री 4 से लेके 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। बस बच्चों यही है आज की क्लास। अगर आपको चैनल अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करिए, और अपनी बात रखिए, जो भी इम्प्रूवमेंट होगा उसे मैं ज़रूर करूँगा। नमस्कार बच्चों।